नमस्ते स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। ऑल ऑफ यू। श्री सज्जानंद गुरुकुल मांडवा संचालित SSDM इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 1 के लिए विषय हिंदी में अ की मात्रा पढ़ेंगे। बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि अब तक हमने जितने स्वर पढ़े हैं उसमें बच्चों हम फिर से एक बार याद कर लेते हैं। वो कौन कौन से? अ, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। लास्ट में था हमारा ठीक है, अ के ऊपर जो डॉट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अ, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, और इसके बाद हम जाएंगे अह की मात्रा सीखेंगे। ओके बच्चों, तो जैसे कि हमने हर एक मात्रा को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सीखा है। ओके बच्चों, तो आज हम अगर अह की बात करते हैं तो अह में तो आपको पता ही है कि कैसे लिखना है। अनार का जो मैं शुरू किया था वर्णमाला के, जैसे कि आपको पता है दो पार्ट है, स्वर और व्यंजन, जिसमें स्वरों को हमने सीखना स्टार्ट किया। तब हमने अ से स्टार्ट किया। तो ये तो जो है अनार का ये आप इस तरह से लिखोगे। बस बच्चों, इसमें ऐड क्या हुआ आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2 डॉट्स दिख रहे हैं ना बच्चों? यस। तो वो अ के पीछे रख रहे, अ के बाद रख रहे। जब आप अ लिख लेते हो, नॉर्मल अ फॉर अनार, लेकिन उसके बाद जो इतने बड़े आप इस तरह से थोड़े डिस्टेंस पर जो 2 डॉट बनाते हो खड़े स्टैंडिंग लाइन में, ओके बच्चों, तो इसको हम ह बोलेंगे। एक्चुअली उसको लिखना ह ऐसे जिस तरह से हम हिंदी का जो ह लिखते हैं, ठीक है बच्चों, इस तरह से ह लिखना नहीं है। ओके, आपको सिर्फ प्रोनाउंस करना, उच्चारण करना है उसका। ओके, तो अह इसको हम एक्चुअली में अह बोलते हैं। इस तरह से बोला जाएगा, सिर्फ बोला जाएगा, लिखा नहीं जाएगा। इसको हम ह मानते हैं, इसको हम ह मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लिखेंगे या उच्चारण करेंगे तो कैसे कैसे वर्ड्स जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। इस प्रकार से प्रातः यानी मॉर्निंग जो होती है, सुबह जो होता है, भोर होती है, ये उसके सारे पर्यायवाची मैं बोल रही हूँ बच्चों। अदरवाइज आप उसको प्रातः यानी सुबह को बोल सकते हैं। अगर आपको किसी ने बताया कि इसका क्या मीनिंग है, तो सिंपल बात है, ये ह है इस तरह से, इसलिए उसको प्रातः बोला जाता है, ठीक है। सिर्फ आपको उसका उच्चारण ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल चीज है और कुछ याद नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी मात्रा का जो प्रयोग किया जाता है, प्रातः यानी जिसको आप सुबह या भोर बोल सकते हो, है ना बच्चों? ओके, तो ये उसके पर्यायवाची बात एक ही हुई, है ना। तो प्रातः या फिर छह, आप जो 6 जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना, बोलते हैं ना ये 6 जिसको छह बोलते हैं हम हिंदी में, तो छ में इस तरीके से ह लगेगा। ओके, 6 जिसको हम छह बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने देखा ह लगा तो ये इस तरह से आपको डॉट जो है स्टैंडिंग लाइन में फील कर लेंगे, तो इस तरह से उसकी मात्रा बनती है। तो ये अह की मात्रा है। ओके बच्चों, आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जो है फिर लिख के सीधा ये आपको इस तरीके के स्टैंडिंग 2 डॉट्स लगाने आफ्टर है ना? यस। तो और अह में आपकी बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? ओके, तो बच्चों हमने इस प्रकार से छह इसको पढ़ा है। फिर पढ़ने के लिए बहुत सारे आपको वर्ड यहाँ पे दिए गए, अतः, पुनः, नमः। बच्चों आप इसको इन वर्ड्स को जितना भी लिखेंगे आपको ज्यादा इजी रहेगा याद रखने के लिए, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं प्रातः के बाद है इसमें अतः, ठीक है।
अतः, नमः, ऐसे वर्ड्स आपने बच्चों बहुत सुने होंगे, लेकिन आपको इसका मीनिंग भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है। प्रातः, पुनः, पुनः यानी कोई चीज को फिर से करना, है ना, पुनरावर्तन, रिवीजन, उस तरीके से। प्रायः, तुरंत, है ना। तो इन सब वर्ड्स जो आपको मिल रहे हैं अ की मात्रा के साथ, है ना, तो बच्चों इनके कोई ना कोई मीनिंग्स भी बन रहे हैं और इस तरीके से ही उनका उच्चारण करना सही रहेगा। इसीलिए भी यहाँ पे अ का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको बहुत अच्छी यहाँ पे पोएम भी दी है छोटी सी, और उसके साथ आपको पिक्चर्स भी दिए गए हैं, तो वो भी बच्चों आप पढ़ेंगे और आपकी नोटबुक में लिख लेंगे, जिसमें आपको बताया गया प्रातः काल हो गई, 6 बज गए। देखो गुरुजी ने अपने एक शिष्य को ये बताया है, प्रातः काल हो गई, 6 बज गए, अनिल प्रातः घूमने गया, मतलब सुबह में वो घूमने गया, उनका जो शिष्य है। प्रातः सोना नहीं चाहिए, गुरु को नमः, जो बच्चा है वो अपने गुरु को नमन कर रहा है। नमः मतलब किसी को नमन करते वक्त भी इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये था जिसमें ह की मात्रा थी, जिसको इस प्रकार से लगाया जाता है और जिसकी वजह से व्यंजन में हमें इस प्रकार के हमें जो वर्ड्स है वो प्राप्त होते हैं, वो मिलते हैं। ओके बच्चों, अगर हम इस चीज को आगे लें तो इस तरह से हमारा के बाद अ से लेकर से लेकर तक यहाँ पे बात हमारी यहाँ पे सारे स्वर पूर्ण होते हैं बच्चों। यस, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से इन स्वरों को बच्चों लर्न कर लिया, उनकी एक्सरसाइजेस भी कर ली है और इस प्रकार से आपको सब आता है। बच्चों इसके अलावा भी मुझे आपको आज कुछ चीजें बतानी है, वो उसके बारे में भी आज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये ह है, वैसे ही एक दो और चीज है जो आपको नॉलेज में आपको होनी चाहिए और आपको वो आनी चाहिए, ठीक है। यस बच्चों, तो इसमें हम अभी लर्न करेंगे ठीक है। इसमें बच्चों को क्या लर्न करेंगे, आपने देखा अन्नान का मैम ने एज इट इज रखा है, कुछ भी नहीं किया मैम ने चेंजेस, जिसमें ऐसे करना है, थोड़ा सा ऐसे ऊपर सेमी सर्कल जैसे, ओके, और पूरा यू नहीं कर देना बच्चों, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा ऐसे खुला हुआ, ओके, और जिसमें और एक डॉट लगाना है तो ये स्टैंडिंग लाइन के ऊपर होगा, के ऊपर होगा, ठीक है। ये जो सीरो रेखा हिंदी में हमेशा जो भी आप बच्चों लिखते हो, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चा, ठीक है, तो ये जो ऊपर की जो ये लाइन होती है, ठीक है, और इसमें बच्चों लिखा है, तो जो शीरो रेखा के ऊपर की जो भी मात्राएं आती है इसको शीरो रेखा बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो बाकी सब अक्षर के आगे आती है कोई मात्रा, अक्षर के पीछे आती है आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा, तो इस प्रकार से होता है। जबकि ऊपर की आती है तो इसको बोला जाता है शीरो रेखा के ऊपर, शीरो रेखा के ऊपर। तो ये भी है वो हिंदी की जो लाइन होती है ऊपर की लाइन, शीरो रेखा इसके ऊपर आएगा। ओके बच्चों, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यस, आगे हम देखते हैं बच्चों कि हाँ, इस प्रकार के आपको कुछ पिक्चर्स भी बच्चों दिए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है। तो इसको हम बताएंगे जैसे कि आंख। यस, अगर बच्चों गलती से आप इसको नहीं लगा रहे हैं और इसको आंख बोल रहे हैं, आंख, बच्चों आपको याद है ना आ कैसे उच्चारण करना है, आ को कैसे प्रोनाउंस करना है, आ, तो वो तो सिर्फ आ होगा, तो आंख, आंख नहीं बोलते कभी भी, आंख नहीं बोलते, आंख बोलते हैं, आंख। थोड़ा सा जब आप आ के ऊपर जब साउंड डाल रहे हो तो जैसे थोड़ा सा आपका वॉइस जो है जो नाक में से आएगी, आपकी जो आवाज है वो नाक में से थोड़ी लगेगी। इस प्रकार से आप उसको जब सुन रहे हो अच्छे से लिसन करोगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि आंख ये चीज बोलने में और आंख ये बोलने में, ये शब्द बोलने में, ये शब्द बोलने में बहुत बड़ा
है, या फिर आप इसको छोटा समझो लेकिन है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ध्यान दे रहे हो तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि आंख और आंख में क्या फर्क है। आपको नॉर्मली आंख ऐसे नहीं बोलना है, आंख ऐसे बोलना है। आपको सुनाई देता है, उस पर फोकस करने से अच्छा है जो आप रीडिंग करोगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। ओके बच्चों, यस। तो क्योंकि कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो उच्चारण में मिस्टेक करते हैं, तो उससे आप गलत लर्न कर सकते हो। तो आप जितना रीडिंग ज़्यादा करेंगे बच्चों, ये आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर अगर आप देख रहे हैं तो एक आपको कुछ ऐसा कुछ, ठीक है ना, ऐसा आपको कुछ किसी बच्चे का ऐसा कुछ हाथ या ऐसा नजर में, तो इसके ऊपर का जो ये थंब है, ठीक है, तो वो है अंगूठा, जिसको आप कहोगे, क्या कहोगे बच्चों? अंगूठा, है ना? यस। तो बच्चों इस प्रकार से, सॉरी, वो घ में ऊ की मात्रा बड़ी होगी, बड़ा ऊ की मात्रा है, तो अंगूठा। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे आपको स्पेशली टेक्स्ट बुक में ऐसे हाईलाइट करके दिया है, तो आपको अगर शुरू में याद नहीं रह रहा है तो आप भी इसको अलग से कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये आंख, अंगूठा, ऊंट, बांसुरी, दांत, चांद, चाँद नहीं बोलोगे आप, चाँद ऐसा कोई वर्ड नहीं होता जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा। चांद, जैसे बीच में न का कुछ उच्चारण आपको सुनाई दे रहा हो, मैंने पहले ही बोला था, एक थोड़ा सा न जो है ये बीच में आपको कहीं अगर आप मार्क करो तो आपको बहुत अच्छे से सुनाई देगा बच्चों। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं बच्चों जो हम लिखेंगे। फिर से मैं एक बार उच्चारण कर लेती हूँ, आंख, अंगूठा, ऊंट, बांसुरी, दांत, चांद। ओके, तो ये सारे पिक्चर्स आप ड्रॉ भी कर सकते हैं और साथ में आप नेम्स भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हम कुछ वर्ड्स जो दिए गए हैं वो लिख लें। तो जिसमें है आंख, जिस आप यहाँ पे इसको जैसे न का जैसे कोई उच्चारण हो रहा है ऐसा आप फील करेंगे। ओके बच्चों, तो आंख, अंगूठा, ओके, ऊंट बड़ा हुआ आएगा और जिसमें ऊपर की इस तरह की मात्रा आएगी, बांसुरी, बांसुरी, है ना बच्चों? आप अपनी टेक्स्ट बुक में इस तरीके से कुछ ड्रॉ भी कर सकते हैं ना। यस, ओके, इस तरीके का जो है वो कुछ ड्रॉ भी कर सकते हैं। यस, दांत, दांत, है ना? इस तरीके से आप जितना इजीली आपसे हो सके वैसा ड्राइंग भी कर सकते हैं। ओके, चांद, चांद, ओके। तो इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे दिए गए। आंत, है ना, हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स है, इंटरनल पार्ट्स। आंत, अंगूठी, अंगूठी जो आप पहनते हो। ऊंचा, आंवला, खाने की चीजों के नाम है। सांप, सांस, ब्रीदिंग हम करते हैं। माँ, देखो माँ को हम माँ नहीं बुला सकते, हम माँ, यस, दिस इज वेरी इजी एग्जांपल फॉर यू, है ना? यस, माँ ऐसे नहीं है, माँ ऐसे बुलाते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं न का जो है वो उच्चारण होता है, माँ। ओके, माँ, माँ नहीं बोलना है, माँ नहीं, माँ, माँ, है ना? तो इस प्रकार से बूंद, बुध नहीं बोलेंगे, बुध बोलेंगे तो पूरा अलग हो जाएगा, बूंद, बूंद होती है ना? हंसमुख, सांझ, शाम के समय को सांझ भी बच्चों कहते हैं। तो इस प्रकार से अगेन आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये दिया गया है। सांझ हुई है, चांद खिला, सांझ कोई खिलेगा, है ना? इवनिंग के बाद जब सनलाइट चली जाएगी, सन सेट हो जाएगा, तब सनसेट के बाद अगेन जो हमें स्काई में दिखेगा वो होगा चांद। तो सांझ हुई है, चांद खिला है। दूध अभी तक नहीं मिला, मंत्री जी को आ गई खांसी, राजा जी ने दे दी फांसी।
तो कुछ फनी सी पोयम यहाँ पे दी गई है कि सांझ हो गई है, चांद खिल गया है, लेकिन दूध वाला अभी तक नहीं आया है। मंत्री जी ऐसे हैं जिन्होंने गलती से खांसी खा ली कोर्ट में, दरबार में, और जिसको राजा जी ने दे दी फांसी। तो फांसी, खांसी, सांझ, बूंद, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको ये यानी के ऊपर जो की जो मात्रा है उसको समझाने में हेल्प करेगी, मदद करेगी। ठीक है, अगेन एक बात फिर से आप बच्चों नोटिस करोगे कि इससे पहले हमने से पहले हमने जो पढ़ा था, वो था अब ये और ये में आप कभी भी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया बच्चों? यस, इन दोनों को कभी मिक्स नहीं करेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये वाले अंक के जो वर्ड्स हैं आप ज्यादा से ज्यादा रीड करने की, लर्न करने की, लिखने की कोशिश करेंगे। उसकी पोएम्स लिखेंगे, उसके पिक्चर्स ड्रॉ करने के साथ वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है बच्चों? यस, तो आपको इजीली वो याद रह जाएगा। ओके, उसी तरह से बच्चों अगर हमारा ये अंक अगर कंप्लीट हो गया हो, क्लियर हो गया हो हमारे लिए, तो एक बात हम और देखते हैं जो है हमारा नेक्स्ट हमारी मात्रा है, बहुत इजी भी है। यस, और लिखते ही आपको याद आ जाएगी यस कि मैंने क्या लिखा है। यस बच्चों, ये क्या है? क्या लिखा है? गुड, रू। इसकी मात्रा नीचे की ओर आएगी। कोई भी एक स्टैंडिंग लाइन होगी बच्चों और जिसके नीचे आएगी हमेशा, कभी भी सीरो को वो लागू नहीं होगा। ठीक है, तो समझ लो यहाँ पे मैंने आपको इस तरह का जो सी जैसा कुछ बताया है वो लिख के बताया है, वही है इसकी मात्रा। फिर से लिख रहे हैं मैम, ऐसे जैसे कोई आप त्र लिख रहे हो। ठीक है, यहाँ से एक लाइन करके और फिर यहाँ से उसको इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से जब हम ये टर्न कर रहे हैं तब इसका मतलब ये होता है कि किसी भी अक्षर की स्टैंडिंग लाइन के बाद नीचे रू आएगा। ठीक है, तो उसको और अच्छे से लर्न करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, किसी भी अक्षर की फिर से याद रखना, यहाँ पे जो स्टैंडिंग लाइन आएगी उसके नीचे ये लागू होगा, उसके नीचे यूजफुल होगा। तो सबसे पहले क्या याद आ रहा है आपको बच्चों? ये रू से, यस, करेक्ट आंसर। ऋषि, क्या याद आ रहा है? ऋषि। तो ऋषि ऐसे ही सीधा आपको याद आता है, यही है ना, ऋषि। बहुत अच्छा पिक्चर आपको भी आपके टेक्स्ट बुक में इसी का दिया गया है। वेरी गुड। फिर इसी से रिलेटेड अगर हम देखते हैं तो हमें गृह कार्य मिलता है ना। यस बच्चों, होमवर्क आपको मिलता है, तो होमवर्क का मतलब हिंदी में क्या होगा? गृह कार्य, है ना। तो जिसमें ग के नीचे बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पे ना, अच्छे से देखना, यहाँ पे गृह कार्य में जो ग का जो स्टैंडिंग लाइन है उसके नीचे आपको ये सी दिख रहा है, सी जैसा कुछ, जिसे हम निशानी कहेंगे रू की, जिसे हम चिन्ह कहेंगे, मात्रा कहेंगे रू की मात्रा। ओके बच्चों, तो ये रहा हमारा रू जिसको हमने लर्न किया। अच्छे से लिखना, आप अच्छे से सीखेंगे इसको। ठीक है, ऐसे जैसे त्र की तरह बनाया, स्टैंडिंग लाइन इसमें डाला, ऊपर से टर्न करके नीचे सी डाला, ऊपर से इस तरह से टर्न करके नीचे हमने सी डाला। तो ये हमारा हुआ गृह कार्य। गृह कार्य में ग और रू, ग प्लस रू हो गया, है ना। तो गरू, ग प्लस रू हो गया, इसलिए इज इक्वल टू क्या हो गया? गुरु। ग प्लस रू, गुरु। म प्लस रू, मृ। अब ये मृ का एग्जाम्पल देखो, हम देखते हैं मृग। यस, समझ में आया बच्चों? इस तरह से मृग। वृक्ष, देखो आप वृक्ष का एग्जाम्पल देख रहे हो बच्चों, तो ये है व और ये है मृ, है ना। व प्लस रू। ओके बच्चों, तो क्या बनेगा? वृक्ष, है ना। व में क्या आया? रू, तो वृक्ष बन गया, है ना। पेड़ पौधे, इसको वृक्ष बोलेंगे, पेड़ पौधे।
तो वृक्ष। इस तरह से है गृह, मतलब हमारा घर। कृपाण, तलवार को कृपाण बोलते हैं। कृषक, किसान, किसान को कृषक बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है बच्चों जो हम लिखेंगे तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आपको इजीली हो जाएगा। तो जिसमें है ऋषि, ऋषि, मृग, वृक्ष, गृह, कृपाण, कृषक, ओके। और इसके अलावा पढ़ने के लिए बहुत सारे वर्ड्स बच्चों यहाँ पे दिए गए। ऋतु है ना, सीजन्स, मौसम। ऋतु, ऋण, ऋषि, तृण, कृषि, गृह, कृषक, कृष्ण भगवान। देखो कृष्ण भगवान का नाम हम कैसे लिखते हैं? कृ, क प्लस रू। कैसे होगा? क प्लस रू होगा, तो ये रू क में लग गया है ना, तो बन गया कृष्ण। ये है कृष्ण भगवान का नेम। यस बच्चों, तो इस प्रकार से कृष्ण, वृंदावन, कृपा, है ना, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। वृंदावन, कृपा, ओके, यस। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने क्या लर्न किया बच्चों? यस, 3 चीज। क्या क्या? जिसमें हम याद करेंगे अ, अह और रू, है ना, अंग, अह और रू। ठीक है, समझ में आया बच्चों? और रू, अंग, अह और रू, ये आएगा किसी भी स्टैंडिंग लाइन के ऊपर, जबकि ये आएगा किसी भी स्टैंडिंग लाइन के दो पीछे। डॉट पर फिल भी करेंगे इसको, हाँ, इसको पूरा फिल भी करेंगे बच्चों। और ये है किसी भी स्टैंडिंग लाइन के नीचे। देखो कितना फर्क है, ऊपर है ये पीछे रहेगा और ये किसी भी स्टैंडिंग लाइन के नीचे रहेगा बच्चों। ओके, तो अ की मात्रा अह और अह की मात्रा रू और रू की मात्रा। ओके बच्चों, तो इन 3 जो अक्षरों हमने साथ में पढ़ा है, बिकॉज ये बहुत छोटा सा एक आपके नॉलेज के लिए हमने ये देखा है अभी लर्न करने के लिए नॉर्मली, और उसके थोड़े से अगर वर्ड्स आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत इनफ है कि आप इसको अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएं। और अपनी नोटबुक में ये सारे शब्द बच्चों आप लिख लें होमवर्क में। ओके, होमवर्क में जितने भी ड्रॉ हो सके उतने जो है वो पिक्चर्स ड्रॉ करें, अदरवाइज अपने नोटबुक में वर्ड्स जो है वो सारे लिख लें। ओके, ताकि आपको इजी हो जाए। ओके, फिर भी बच्चों अगर आपको इन 3 लेटर्स में, अक्षरों में कोई भी डाउट हो तो हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट टीम